Learn English with listening. That Sri Ramcharitmanas is magnum opus work of respected Tulsidas Ji Maharaj. Vande bodhamayam nityam gurum sankar rupinam. Vande bodhamayam nityam gurum sankar rupinam. Yamasrito hi vakropi chandra sarvatra vandate. Sri Guru Charana सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि. वरनहु रघुवर विमल जसु जो दायकु फल जारि. बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार. बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार. मंगलाचरण का ये तीसरा श्लोक बड़ा अद्भुत है. आगे जाकर के तो बाबा ने जब कपीश्वर कहते हैं तो हनुमान जी महाराज की सीधे तौर पर वंदना की, और यहाँ वो हनुमान जी महाराज की वंदना गुरु तत्व ठीक ऐसा ही है जो हृदय में विराजित होता है. तभी तो सिद्ध लोग अपने हृदय में विराजित गुरु तत्व का दर्शन कर पाते हैं, जो कल पश्यंती शब्द की व्याख्या. हृदय में विराजित उस गुरु तत्व को, उन नरहरिदास जी महाराज को, उन हनुमान जी महाराज को कैसे हम दर्शन करें, कैसे बाबा दर्शन कर पाए कि जिनके कारण जो कुछ कहा जाए वो संपूजित हो जाए. यमाश्रितो ही वक्रोपी चंद्र सर्वत्र वंदते. कितना ही कलंकित क्यों नहीं हुआ चंद्रमा. किसी समय पर ब्लू स्टार था, फिर येलो स्टार बना, फिर व्हाइट वामन ड्वार्फ बना. और ब्रह्मांड की इस घटना को हमारे पूर्वजों ने कहा कि किसी समय वह तारा था, और तारा जो चंद्रमा था वो जाकर गुरु पत्नी से मिलन के कारण पतन को प्राप्त हुआ, बुध उत्पन्न हुआ, और आगे जाकर ब्रह्मांड में उसे कहीं जगह नहीं मिली. तब उचिष्ट ब्रह्म ने, भगवान शेषनाग ने धराधाम की 21वीं परिक्रमा पर उस चंद्रमा को स्थापित किया, और यहाँ जाकर चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह बन गया. एस्ट्रोफिजिक्स की बहुत बड़ी घटना थी, जिसे बड़े सामान्य भाव से हमारे ऋषियों ने कहा, सिय मुख समता पाव किमि चंद बापुरो रंग. ये चंद्रमा यहाँ आकर बेचारगी को प्राप्त हो गया. जो किसी समय ब्लू स्टार था वो आज व्हाइट वामन ड्वार्फ बन गया. वो स्वयं प्रकाश खो चुका, और लेकिन पृथ्वी की जैसे ही कक्षा प्राप्त हुई वापस चंद्रमा पूजित हो गया, मन का मालिक बन गया. चंद्रमा मन सो जाता बन गया. गैया मैया की आंख का तारा बन गया. एक आंख यदि सूरज है तो दूसरी आंख चंद्रमा को मान लिया गया, और इस प्रकार चंद्रमा जो था अमृत तत्व का कारक बनकर धरती के ऊपर पूजित हो गया. मातृशक्ति पूजती है ना, करवा चौथ के दिन पूजती है, तिल चौथ के दिन पूजती है. ये चंद्रमा संपूजित हो गया क्योंकि इसने शिव तत्व को धारण कर लिया, शिव के भाल पर स्थापित होने से पूजित हो गया. और जो शिव के भाल पर स्थापित हुआ वो कौन सा चंद्रमा है? वो दूज का चांद है. शुक्ल पक्ष की दूज का चांद है जिसे राहु भी ग्रसित नहीं करता। टेढ़ चंद्रमणि कृष्ण राहु, क्योंकि थोड़ा सा टेढ़ा है दूज का चांद।
अब टेढ़ा होने से उसे राहु भी नहीं खा सकता, जीवन में थोड़ा सा टेढ़ा हो जाओ, लेकिन उसे टेढ़े चंद्रमा में शिव तत्व होना चाहिए। भगवान शंकर ने उसे गंगा के साथ ललाट पर धारण कर लिया, बाल चंद्र हो गए भगवान शिव। और बाल चंद्र होने से जो शिव पे जल चढ़ा रहा है वो चंद्रमा पर भी जल चढ़ा रहा है, जो शिव को बिल्वपत्र दे रहा है वो चंद्र को भी दे रहा है। अर्थात किसी बड़े आदमी का आश्रय पालो तो आप भी पूजित हो जाओगे। वामन अवतार में एक छतरी थी, एक बेंत था, भगवान वामन के हाथ में आ गए। जैसे जैसे वामन विराट बनते गए पूरे ब्रह्मांड में, वो छाता भी बढ़ता गया, वो बेंत भी बढ़ता गया, वो कमंडल भी बढ़ता गया। मानो बाबा कहना चाहते हैं कि सुनो रे, कुछ नहीं करो तो किसी बड़े आदमी को अपनी अंगुली पकड़ लेने दो, खुद भी नहीं पकड़ सको तो किसी दादा को पोते की अंगुली पकड़ लेने दो, क्योंकि जिस बेटे की अंगुली बाप पकड़ लेता है वो बेटा कहीं नहीं गिरता है। बेटा अंगुली पकड़े तो फिर भी छूट जाएगी, लेकिन अगर बाप ने अंगुली पकड़ ली तो मान के चलो बेटा कहीं नहीं गिरेगा। और यही तो बाप को अंगुली पकड़वाना है कि ए फॉर एप्पल से जेड फॉर जेब्रा वाली पीढ़ी उसकी अंगुली पकड़ ले, जो ऐसे अज्ञानी से ज्ञानी की यात्रा कर रहा है। उस दादा के पास पोता बैठ जाए, पिता के चरण दबाने से सूर्य पुष्ट होता है, स्वतः राज्य प्रबल होता है, दशम भाव पुष्ट होता है। बच्चा अपने पिता के, अपने दादा के पैर दबाने से गुरु तत्व पुष्ट होता है, क्योंकि दादा गुरु के कारक है, पिता सूर्य के कारक है, माँ चंद्रमा की कारक है। हर रिश्ते की सेवा हमें डेवलप करती है। तो जो दादा के पैर दबाएगा वो पोता मान के चलो कहीं न कहीं राजनेता बनेगा, अफसर बनेगा। और दादा उसे जब कहानी सुनाएंगे तो दादा कौन सी शेक्सपियर की सुनाएंगे, लेकिन दादा को मानस याद है, इसलिए वो मानस से अंग्रेजी भाषा सिखाएंगे और बच्चा अंग्रेजी भाषा के साथ मानस सीखेगा। यही तो श्रद्धा विश्वास की कथा है, यही तो उस चंद्रमा के भगवान शिव के मस्तक पर बैठ जाने की कथा है, ताकि वो जो बच्चा है जो गणित ज्ञान 50 साल से सीख रहा है उस गणित ज्ञान से बच जाएगा। ज्ञान नहीं, षड्यंत्र पूर्वक जो अज्ञान सिखाया जा रहा है किसी भी ग्रंथ में नहीं है कि होली के पावन पवित्र दिन पर, जिस दिन भक्त प्रहलाद का परम त्याग तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम संजय, उस दिन कोई व्यक्ति जानबूझकर धन के लोभ में ये सिखाए कि सोवे गोरी का यार बलम तरसे रंग बरसे। कितना घृणित वाक्य है। उस घृणित वाक्य की अंग्रेजी से पीछा छूटेगा, उस घृणित वाक्य से पीछा छूटेगा। एज इंडिया मस्ट बी ब्लेड, द ब्लीडिंग शुड बी डन जुडिशियली। और वो कहां जाएगा? आज वो ये पढ़ेगा, जैसे कल रोहित सर से वो सीख रहा था कि अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है। राम किताब पढ़ते हैं, राम इज रीडिंग ए बुक। कल वो बच्चा राम के साथ दूसरी चीजें सीखेगा कि राम लंका की विजय करते हैं, राम ने रावण का वध किया, उसकी अंग्रेजी बोलेगा तो उसके संस्कार भी परिवर्तन होंगे। इसलिए शिव तत्व पर जाकर वो चंद्रमा बैठ जाए तो बाबा कहते हैं यमाश्रितो ही वक्रोपी चंद्र सर्वत्र वंदते। जिनका आश्रय पाने से आधा अधूरा दूज का चांद भी, वो पूर्णमासी का चंद्रमा नहीं है, पूर्ण कलायुक्त नहीं है, उसके बावजूद वो चांद पूजनीय हो जाता है गुरु के माथे पर बैठ जाए। ये गुरु कैसे? वंदे बोधमयम, ये गुरु बोध देते हैं। हनुमान जी महाराज की वंदना है ये गुप्त रूप से, क्योंकि हनुमान जी उनके गुरु रहे हैं। और गुरु कैसे? नित्य है, सदैव साथ रहते हैं। गुरु शंकर रूप होते हैं, साक्षात शंकर के स्वरूप है। गुरु कल्याण का मार्ग देते हैं। जो गुरु जेब काटना सिखाए वो गुरु नहीं होता है, जो गुरु पाप करना सिखाए वो गुरु नहीं होता है, वो कला सिखा सकता है। गुरु वह जो ज्ञान द्वारा सन्मार्ग पर ले जाए। गुरु वह नहीं है जो आज का टीचर क्रिएटिंग सिचुएशन इन विच लर्निंग टेक्स प्लेस, ऐसी परिस्थिति पैदा करे जिसमें सीखना संभव हो। गुरु वो नहीं है जो चेंज इन नॉलेज, चेंज इन एटीट्यूड एंड चेंज इन स्किल कराए, बल्कि गुरु वो है जो साक्षात शंकर रूप जीवन को ऊर्ध्व गति प्रदान करे। और वो नर रूप में हरिदास जी महाराज की वंदना करते हैं कि नरहरिदास मेरे जो साक्षात शंकर है, जिन्होंने मुझे मानस सिखाई।
साक्षात हनुमान जी महाराज की वंदना करते हैं कि हनुमान जी महाराज जिन्होंने अशोक वाटिका में जो राम कथा सुनाई थी उसी राम कथा को आज लिपिबद्ध करा रहे हैं। तभी तो आगे कहीं कहते हैं तुलसीदास जी, भाषा बद्ध कर भी मैं सोई। मैं तो केवल भाषा में लिख रहा हूं, सुनाने वाले तो ये दाता कोई और है। वो जो गुरु तत्व है उसकी वंदना करते हैं कि गुरु ही तो गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देव महेश्वर, गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरन मिलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करता है, ज्ञान रूपी शलाका से, माचिस की तीली से, और ज्ञान का प्रकाश पैदा करता है, वही तो गुरु है। जो ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, इनसे भी बड़ा है, वही तो गुरु तत्व है। अखंड मंडलाकारम है, जो पूर्ण ब्रह्म है। व्याप्तम येन चराचरम, चारों तरफ जो मेरे व्याप्त है वही तो गुरु है, उसी को तो नमन किया गया है। अखंडानंद बोधाय शिष्य संताप हारिणे सचिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो अखंड आनंद का बोध कराता है, शिष्य के दुखों को हर लेता है, वही तो गुरु तत्व है। तभी तो यमाश्रितो ही वक्रोपी चंद्र सर्वत्र वंदते। जिस प्रकार बाबा तुलसीदास जी ने अपने गुरु नरहरि दास जी का, अपने गुरु हनुमान जी महाराज का आश्रय लिया और उस आश्रय से उस मानस को संसार के सामने प्रकट किया जो भगवान शिव ने अपने मन में रख रखी थी, रचि महेश निज मानस राखा। उसी प्रकार अपने गुरु डॉक्टर अरविंद कुमार पुरोहित का आश्रय लेकर ये जो रचना रची जा रही है, काल पाकर ये वही फल देगी जो फल इससे अपेक्षित है। हमारी नवीन पीढ़ी थोड़े ही दिनों में भगवान राम के चरित्र को अंग्रेजी में पढ़ेगी। यूरोप अमेरिका तक अंग्रेजी में मानस कथा जाएगी। बच्चे अंग्रेजी सीखेंगे भगवान राम के जीवन के साथ, सीखेंगे शिवा के दर्शन के साथ, सीखेंगे उमापति महादेव के साथ, सीखेंगे प्रणव पवन कुमार के साथ और सीखेंगे भरत के उत्तम चरित्र के साथ। इसलिए वंदे बोधमयम, यही तो बोध है। जहां भगवान हनुमान जी महाराज श्री युक्त वंदना हनुमान जी को राम मानकर जो किए, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सदार, वर्णव रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार। और प्रार्थना क्या है? हे हनुमान जी महाराज, बल दो बलम देहि पवन सुत, बुद्धिम देहि पवन सुत, विद्याम देहि पवन सुत। इस भाव से जब नित्य गुरु की शरण में कोई शिष्य जाता है तो स्वतः ही रामायण बन जाती है, क्योंकि गुरु समर्थ होता है। और समर्थ की शरणागति में जो जाता है, यदि वो जड़ बांस का डंडा भी है तो वामन के साथ विराट बन जाता है। यदि वो छत्री भी है तो जैसे जैसे गुरु तत्व बढ़ता जाता है वैसे वैसे ही वो स्वयं भी बढ़ता जाता है। केवल वो इतना करे कि अपने मन का अहंकार छोड़े, बजाय गुरु की अंगुली पकड़ने के गुरु को अंगुली पकड़ा दे। प्रिय शिष्य अनंतानंद हते, नर हरियानंद सुनाम छते, बसे राम सुसेल कुटी करिके, तल्लीन दशा अति प्रिय हरि के, तिन कह दर्शन आप दिए, उपदेश दे कृत कृत्य किए, प्रिय मानस राम चरित्र कहे, पठिए तह जह द्विज पुत्र रहे, ले बालक गवनहु अवध विविध विधिवत मंत्र सुनाए, रामा विधिवत मंत्र सुनाए, मम भाषित रघुपति कथा, ताहि प्रबोधहु जाय। बाबा वेणीधर दास ने वेणी माधो दास चरित्र में, मूल गुसाई चरित्र में लिखा हुआ है कि जो मानस मिला वो गुरु परंपरा से मिला। नरहरियानंद जी महाराज ने वैसे ही पढ़ाया जैसे काकभूषुंडी को लोमस ऋषि ने मानस दिया, जैसे भगवान शंकर ने गोस्वामी जी को दिया, जैसे लोमस के देने पर काकभूषुंडी ने ये कथा आगे सुनाई, वैसे ही बाबा तुलसीदास को
ये कथा नरहरि दास जी महाराज ने सुनाई। आज की कथा में हम भी अपने गुरु के प्रति श्रद्धा रखें, सहज भाव रखें और जैसे गुरु हमें नचाए वैसे नाचते रहें। चलई की जल बिनु नाव कोटि जतन पची पची मरिए। बोले सदगुरु नरहरि दास जी महाराज की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय, श्री कमनज कला राठौड़ की जय, श्री नंदी भगवान की जय, श्री गैया मैया की जय, मेरे सदगुरुदेव की जय, आज के आनंद की जय, इस भाषा ज्ञान की जय जो हमें यूरोप अमेरिका नहीं ब्रह्मांड तक इस राम कथा को पहुंचाने में सहायक होगा। जय श्री कृष्णा, जय गणेश, जय श्री राम। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटितं प्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। Welcome to the 6th episode of Learning with Ramcharitmanas. Myself and Vishnu were discussing the impact and the reception of this series of videos on learning English with Ramcharitmanas. And then we realized that people are enjoying, they are listening and are enjoying. We wanted that people should enjoy listening to Ramcharitmanas as well as enjoy learning of English. I particularly realized that the title given, Learning English, has introduced some kind of a limitation, because we understand that learning is a one-way process, that a teacher teaches and a student receives. Whereas in this case, the learning is ought to be quite different. It is essentially listening, or it is more essentially enjoying the listening of Ramcharitmanas in Hindi and English. And learning can be a byproduct. I had earlier plans to go in a systematic way, because English language has many dimensions. The basic dimension is, of course, the grammar, then the flow, then the vocabulary, then the style, then the communication, the ability to communicate, the flow, and the way of presentation. So many aspects, so many dimensions. Then why should we restrict to learning to grammar only? We should learn as far as possible, as many dimensions possible at a time. For example, Vishnu told me that there was a word magnum opus, and it was for him a new learning. Yes, a new word gives, learning of a new word gives a lot of joy. Magnum opus means the most representative work of a person. We know Tulsidas ji has written so many things, not only Sri Ramcharitmanas, but he has composed and created so many things, like Vinay Patrika, Hanuman Bauk, Hanuman Chalis, Parvati Mangal, and many more. But the Ramcharitmanas is his representative work, and that is why it is magnum opus. Similarly, there is another word, swan song, Hans Geet.
which means the last piece of any creation created by an artist or poet, that is called Swan Song or Hans Geet. In this way, I think that we can learn new words also. This is very important. Because an accomplished learner in any language would be able to write, would be able to speak, and would be able to communicate, and would be able to create an atmosphere of enjoyment. To recreate means to entertain. There is another word, another meaning of this word. Recreation means to create once again, once more. And recreation also means entertainment. So in this way, there are diverse meanings which we can understand and we can adopt. And here what is important, that you should have some of your icons. As a teacher, I am here to talk with you, but my knowledge or my way of speaking or way of communication can be of a very rudimentary nature in comparison to other speakers. For example, I have my own icons who speak English in a very impactful and a very enjoyable manner. First of all, I would like all of you to listen the address of Swami Vivekananda, which he delivered in Chicago. It is available on net. The Chicago address of Swami Vivekananda. If you feed this in Google, it would let you listen to that speech. I don't know what it is in the original voice or not, but the text is original. And you will see that what kind of sentences and what kind of the vibrations Swami Vivekananda has created in that hall of Chicago, USA. There are many stories about that Chicago address. Then I also like the way Barack Obama speaks English. I would like you to listen to Barack Obama. And as a matter of fact, most of the US presidents and most of the UK presidents, prime ministers, they speak in a wonderful way, in a very free-flowing manner. I like them. I try to adopt their style also. And if you want to go further, try to listen Nobel laureate speeches, which are also available on net YouTube. Believe me, YouTube is Aladdin ka chirag, a kalpavriksha. YouTube is a kalpavriksha. Whatever you desire, you just fill the name in Google or YouTube, and lo and behold, it is there. You can have access, whether it is music, whether it is song, whether it is dance, whether it is teaching by Watson and Crick, or whether it is a speech of a Nobel laureate or a speech of
a US president. I would also like you to listen to Kamala Harris, the present Vice President of United States of America. So today, what I have tried to convey, that now we shall not restrict to learning the English to the grammar only, but we will enjoy various dimensions of this language, which would cover vocabulary, new words, the new mannerism, new style of speech, new ways of addressing, and remembering some of the icons who speak so well. I do not say that you start liking which I like. You have your own icons. You have your own list of wonderful speakers. And try to capture one or two words daily, new words. And today's new words, which I recited that magnum opus and the swan song. Magnum opus is the most representative work of a person, and swan song is the last piece of work of an important artist or a poet or a personality in the world history. Thank you very much.